नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो सेशन है यह झारखंड की कला और संस्कृति सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 तक पढ़ चुके हैं और चैप्टर 7 का भी पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। तो ये जो चैप्टर 7 जो है ये झारखंड की प्रमुख नृत्य, यानी इससे एक प्रश्न अवश्य आता है एग्जाम में। आप कोई भी झारखंड से संबंधित एग्जाम देख लीजिए, उसमें नृत्य से संबंधित आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो है ना, पार्ट 1 में छऊ नृत्य के बारे में पढ़ चुके हैं। तो छऊ नृत्य झारखंड का एक फेमस नृत्य है, इसलिए इसको एक अलग से इसका वीडियो में पढ़ाया गया है। तो चैप्टर 7 का पार्ट 1 में देख सकते हैं छऊ नृत्य के बारे में, इसका डिटेल्स आपको पढ़ाया गया है। ठीक, इसमें जो है ना और सब जितने भी नृत्य बचे हुए हैं झारखंड से संबंधित, उसी के बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में तो जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो दूसरा है, यानी पहला हम लोग छऊ नृत्य पढ़ चुके हैं, दूसरा है जदुर नृत्य। जदुर नृत्य के बारे में, यह नृत्य जो है ना कोलोम सिंह बोंगा पर्व, यानी कोलोम सिंह बोंगा पर्व ये फागुन में मनाया जाने वाला पर्व है और के बाद प्रारंभ होता है, यानी कोलोम सिंह बोंगा पर्व के बाद ये प्रारंभ होता है। और सरहुल पर्व जो कि चैत में मनाया जाता है तब तक चलता है, यानी फागुन से लेकर चैत तक यह पर्व जदुर नृत्य मनाया जाता है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है, यानी इसमें याद रखना कि इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जदुर नृत्य में क्योंकि कौन कौन सी विशेषता है, इसमें ऑप्शन में दे देगा। तो इसमें लिख देगा कि स्त्री की केवल स्त्री भाग ले सकता है, केवल पुरुष, और 3 नंबर ऑप्शन दे देगा कि स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकता है। तो क्या होगा, स्त्री पुरुष दोनों, इसमें स्त्री पुरुष दोनों का सामूहिक नृत्य होता है, जिसमें ये धीमी गति से लय ताल में नाचते हैं, लय और ताल में ये लोग नाचते हैं। जदुर नृत्य के बारे में ये सब था, यानी ये कब से कब मनाया जाता है, फागुन से चैत तक। ठीक, यानी कोलोम सिंह बोंगा पर्व से स्टार्ट होता है और सरहुल पर्व तक चलता है। सरहुल कब मनाया जाता है, चैत में। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि जप्पी नृत्य, यानी इसको शिकार नृत्य भी बोलते हैं। जप्पी नृत्य को भी दूसरा है शिकार नृत्य भी बोला जाता है। तो जप्पी नृत्य बोला कि यह नृत्य सरहुल यानी चैत में मनाया जाने वाला, यानी चैत के बाद प्रारंभ होता है और आषाढ़ी यानी आषाढ़ महीने तक चलता है। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, जदुर नृत्य। तो जदुर नृत्य के बारे में क्या पढ़े, जदुर ये स्टार्ट कब होता है, फागुन से कब तक चला, चैत तक। ठीक, फागुन से चैत तक जदुर, ये जदुर चला। उसके बाद चैत से आषाढ़ तक, यानी इसके भी चैत में प्रारंभ होता है आषाढ़ तक चलता है, तो ये जप्पी, जप्पी। ठीक, ये इसी तरह लयबद्ध तरीके से लिखेंगे ताकि याद करने में आसान हो। यानी फागुन से चैत तक, यानी फागुन में यानी कोलोम सिंह बोंगा पर्व, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये चला कहाँ तक, सरहुल पर्व तक। ठीक, चैत में मनाया था। उसके बाद चैत से यानी यहाँ से आषाढ़ी पर्व, यानी आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, तो यहाँ तक ये चलता है जप्पी नृत्य, यानी इसी का दूसरा नाम है शिकार नृत्य। बस इतना सा। उसके बाद फिर अगला देखते हैं हम लोग कर्मा, यानी लहुसा नृत्य, यानी कर्मा का ही दूसरा नाम है लहुसा नृत्य। तो यह नृत्य आषाढ़ी पर्व में मनाया जाने वाला, यानी बाद में आरंभ होता है और सोहराय यानी कार्तिक माह तक मनाया चलता है। ठीक, तो फिर इसके आगे अगर लिखेंगे तो आषाढ़ से, यानी फिर से इसको सीरियल में लिखेंगे तो सीरियल लिखेंगे तो फागुन, उसके बाद फिर चैत, आषाढ़, कार्तिक। तो फागुन से चैत के बीच जदुर नृत्य होती है, चैत से आषाढ़ के बीच जप्पी नृत्य, जिन्हें दूसरा शिकार नृत्य भी बोलते हैं, और इससे यहाँ से बीच कर्मा यानी लहुसा नृत्य, कर्मा या फिर लहुसा नृत्य। ठीक, इस तरह से अगर लिख लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। तो यानी यह नृत्य कब, आषाढ़ी पर्व के बाद स्टार्ट होता है और सोहराय तक चलता है। सोहराय कब तक, कार्तिक माह में मनाया जाता है। ठीक, दिवाली के एक दिन बाद सोहराय मनाया जाता है। पशु, यह एक सोहराय के बारे में पढ़ाया गया है कि यह एक यानी पशु पर्व है, पशु से रिलेटेड तक मनाया। अगर दूसरे शब्द में अगर जानना चाहेंगे तो यह नृत्य वर्षा ऋतु में आरंभ से लेकर वर्षा ऋतु की समाप्ति तक चलता है। ठीक, अगर वर्षा यानी कर्मा पर्व के बारे में अगर जानोगे तो दूसरे भाषा में, तो वर्षा ऋतु से आरंभ होता है और ये वर्षा ऋतु के समाप्त होने तक चलता है। ये इस नृत्य का प्रधान अवसर क्या होता है कि कर्मा पर्व यानी भादों में मनाया था। कर्मा पर्व कब मनाया था, भादों में, पढ़ा चुके हैं ये। और यह एक सामूहिक नृत्य है, इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती है। सामूहिक नृत्य है और इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती है। पुरुष और स्त्रियां गोलार्ध बनाकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक दल गीत की कड़ी उठाता है और जबकि दूसरा उसे दोहराता है, यानी आमने सामने खड़ा रहता है, एक तरफ क्या करता है कि गीत को स्टार्ट करता है, दूसरा उसी को दोहराता है। नृत्य में पुरुष स्त्री आगे पीछे चलने में एक दूसरे के अंगूठे को छूने की कोशिश करते हैं। ठीक, कर्मा नृत्य में गाए जाने वाले गीत को लहुसा गीत कहते हैं, यानी कर्मा में जो गीत गाया था उसको लहुसा गीत कहते हैं, जिस कारण से इस नृत्य का नाम ही पड़ गया है लहुसा नृत्य। कर्मा नृत्य को ही लहुसा नृत्य कहते हैं। इसमें कितने स्त्री पुरुष भाग लेते हैं, 8 स्त्री वोमेन और 8 पुरुष मैन। ठीक, ये भाग लेते हैं। यानी कर्मा नृत्य में जो गाया जाता है जो गीत उसको लहुसा गीत कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लहुसा नृत्य।
और दूसरा मनाया कब जाता है तो भादों में, कर्मा पर्व कब बनता है भादों में। और ये लवसन नृत्य कब से कब तक चलता है आषाढ़ी पर्व से लेकर सोहराय पर्व तक। अगला हम लोग देखते हैं 5वां नंबर माघे यानी माघे या फिर जोगुर को नृत्य। तो यह नृत्य सोहराय पर्व यानी कार्तिक से मनाए जाने प्रारंभ होता है और कोलोम सिंह बोंगा यानी फागुन तक चलता है। ठीक, फिर इसी में आगे अगर इसको ले जाएंगे कार्तिक से लेकर फिर कहाँ चल जाएगा फागुन। तो कार्तिक से फागुन के बीच ये फिर कौन सा नृत्य यहाँ पे माघे नृत्य या फिर दूसरा नाम पड़ा है जोरगो नृत्य माघे। तो एकदम ये सीरियली वाइज याद रखोगे, पहले जद्दू नृत्य यानी फागुन से चैत के बीच, फिर चैत से आषाढ़ के बीच जपी नृत्य, आषाढ़ से कार्तिक के बीच कर्मा नृत्य और कार्तिक से फागुन के बीच जोरगो नृत्य या फिर जोरगो नृत्य या फिर दूसरा माघे नृत्य बोलते हैं इसको। ठीक, ये सीरियल वाइज हो गया जितने भी नृत्य है तो मनाया जाता है। और यह इस नृत्य का जो प्रधान अवसर होता है माघे पर्व यानी माघ में जो मनाया जाता है ना, इसका मेन अवसर वही होता है माघे पर्व, इसका मेन अवसर होता है माघ यानी माघे नृत्य या फिर जोरगो नृत्य। उसके बाद देखते हैं पाइका, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पाइका नृत्य एक ओजपूर्ण नृत्य है और इसमें क्या करता है कि नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। ठीक, पाइका नृत्य क्या होता है ओजपूर्ण नृत्य है और इसमें नर्तक जो यानी डांस जो करता है नृत्य जो करता है वो सैनिक का वेश धारण करके नृत्य करता है। ठीक, 7वां देखते हैं जतरा नृत्य। यह एक सामूहिक नृत्य, इसमें स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करता है। जतरा नृत्य जो एक सामूहिक नृत्य है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करता है। अगला है नचनी नृत्य। यह एक पेशेवर नृत्य है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह एक पेशेवर नृत्य है। नचनी क्या है क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन में दे देगा उसी तरह से। तो यह एक नृत्य है, ठीक, पेशेवर नृत्य। इसमें नचनी यानी स्त्री नर्तक को नचनी बोलते हैं। ठीक, और रसिक यानी पुरुष नर्तक कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से नृत्य करता है। नचनी नृत्य विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य होता है नचनी नृत्य। ठीक, नेटवा नृत्य उसके बारे में जानेंगे। तो यह एक पुरुष नेटवा एक इसको इम्पोर्टेंट है, ये भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें पुरुष जो है ना स्त्री वेश धारण करके नृत्य, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है ये, क्योंकि ये एक नृत्य है जिसमें पुरुष क्या करता है कि स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करता है नेटवा नृत्य। ठीक, नटवा नृत्य या फिर नेटवा नृत्य, इसमें पुरुष स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। अगला हम लोग देखते हैं अग्नि नृत्य। एक धार्मिक नृत्य है। यह मांडा या विपु पूजा, मांडा को ही विपु पूजा भी बोलते हैं, के अवसर पर क्या आता है इसमें सील पूजा की जाती है, इसमें सील की पूजा की जाती है। अगला हम लोग देखते हैं 11वां करिया झूमर नृत्य। तो करिया झूमर ये मतलब स्त्री, यानी इसीलिए यह जो है ना एक स्त्री प्रधान नृत्य यानी केवल स्त्री भाग लेता है। इसमें स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर हाथ डालकर घूम कर नाचती गाती है। ठीक, करिया झूमर नृत्य। उसके 12वां देखते हैं कठोरवा नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है कठोरवा नृत्य, इसमें पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करता है कठोरवा नृत्य। उसके मुंडारी नृत्य में क्या होता है कि यह मुंडा जनजाति का प्रचलित सामूहिक नृत्य है, इसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं मगा नृत्य, यानी यह नृत्य जो मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित, बस इतना से मगा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है हो जनजाति में। उसके गोंग नृत्य ये भी जो है हो जनजाति में, गोंग और मगा ये दोनों हो जनजाति में प्रचलित है। और सब नृत्य देखते हैं हम लोग। अन्य नृत्य प्रमुख जो कि प्रमुख है झारखंड में चौकारा नृत्य, संथाल नृत्य, जमदा नृत्य, घटवारी नृत्य, माथा नृत्य, सोहराय नृत्य, चोकरा नृत्य, लोरू नृत्य, सायरो नृत्य, बखार नृत्य, घोड़वा नृत्य, लौंडा नृत्य, खोड़ी नृत्य, पवंडिया नृत्य, जोगीड़ा नृत्य, विदापत नृत्य, ये सारे और भी इम्पोर्टेंट नृत्य है झारखंड के। ठीक, तो ये था नृत्य से रिलेटेड चैप्टर। ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जितने इम्पोर्टेंट थे नृत्य से संबंधित तो वो मैंने पढ़ा चुका इसमें। अब फिर हम लोग अगला टॉपिक को बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।